अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जैसे तवक्को की जा रही थी, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दिया और ये नाअहल उन्होंने 62(1)(f) के तहत नहीं 63(1)(p) के तहत करार दिया, जिसमें ये नाअहली एक टर्म की नाअहली है जो मौजूदा असम्बली है। लेकिन फ़ैसला वही, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, बदनीयती बददियानती पर बज़ाहिर ये मबनी है। कोई इस किस्म का कोई एविडेंस नहीं था और वैसे भी कानूनी तौर पर उन्हें चाहिए था कि वो इसको किसी अदालत के सामने भेज दे। एक तो इस पर बात करेंगे, दूसरा पूरे मुल्क में एक हंगामे फूट पड़े हैं, वो भी आपको बताएंगे वो क्या है। इसी बीच में आज जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिपोर्टेडली चंद सहाफ़ियों से मुलाकात की है जुमे की नमाज के बाद, और वहाँ से उनके ज़राए से ये ख़बरें आ रही हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा है कि वो 5 हफ़्ते बाद उनकी जब मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाएगी तो वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। ये एक बड़ी स्टेटमेंट, और आज के दिन ये स्टेटमेंट आई है। तो बहुत ही आज हैपनिंग का दिन है, जुम्मतुल मुबारक। वैसे भी माजी में बहुत ज़्यादा जो हैपनिंग है वो जुमे को हुई है। अभी मैं आपको इलेक्शन कमीशन का पहले बताता हूँ कि ये मुत्तफ़िका फ़ैसला 5 मेंबर्स ने किया और उसमें बाहर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी और बड़े ऐसे वाक़यात देखने को मिले जिस पर शर्मिंदगी हुई। पीटीआई के सीनियर तरीन जो लोग थे, जिनमें फवाद चौधरी थे, असद उमर थे, एजाज चौधरी थे और लोग थे, ये दीवारें फलांग कर ये गए और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने इस फ़ैसले का ऐलान किया और ये एंटिसिपेटेड था कि वो जो कुछ भी आज कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। ये फ़ैसला सितंबर में इसको महफूज किया गया था, लेकिन आज इसको 21 अक्टूबर को इसलिए सुनाया गया कि अगले 4-5 दिनों में इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं। तो उन पर दबाव है कि आप लॉन्ग मार्च की कॉल ना दें और उनको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। और फिर जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, ये मुआहदे में शामिल था। तो इसलिए इमरान खान को इदारे नाअहल करें, ये उन्होंने बार बार अपील की थी कि इदारे जो हैं वो नाअहल करें, और इलेक्शन कमीशन से कहा जा रहा था। तो आज उन्होंने फ़ैसला कर दिया और इमरान खान को नाअहल। बनी गाला में इजलास हो रहा है, वहाँ पर पीटीआई के लोग मौजूद हैं। इमरान खान साहब बिल्कुल मुतमईन हैं, इमरान खान बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। वो पहले ही बार बार ये कह चुके हैं कि उन्हें यहाँ से उन्हें नाअहल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उनका मुकदमा आवाम के सामने है। अब जैसे ये इत्तला आई तो 2 वाक़यात हुए। इलेक्शन कमीशन के बाहर भी झगड़ा हुआ, वहाँ पर जो पीटीआई के एमएनए सालेह मोहम्मद, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। उनका जो गार्ड था इस भगदड़ में, वहाँ पर शायद उससे गोली भी चली है, किसी को नहीं लगी, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्टेडली सालेह मोहम्मद को गिरफ़्तार किया जा रहा है। और आप देखें कि हालात कितने ख़राब करने की बात हो रही है। मोहसिन नवाज़ रांझा जो नून लीग के रुकन हैं, और उसके बाद जो उन्होंने, क्योंकि वो रेफरेंस भी उन्होंने भेजा था, वो फरीक भी थे, लेकिन अता तारड़ भी वहाँ पर पहुँच गए। तो ज़ाहिर है अगर वो पीटीआई के लोगों के सामने जाएंगे आज की हालत में, तो वहाँ पर एक झगड़ा भगदड़ वो भी सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो ख़बरें आ रही हैं पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों से छोटे बड़े, वहाँ पर इज्तिमात, इस वक्त सड़कें बंद, फैसलाबाद में सड़क बंद, लाहौर में जेल रोड पर सड़क बंद, कराची में एहतजाज, रहीम यार खान में, उकाड़ा में, हर जहाँ पर भी जो भी छोटा छोटा शहर हैं, बड़े शहर हैं, जीटी रोड, पेशावर में ज़कोड़ी पुल की तरफ लोग जा रहे हैं और जीटी रोड पर वो एहतजाज करेंगे। पूरा जो इस वक्त पाकिस्तान है उसमें तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज कर रहे हैं, निकल रहे हैं, टायर जला रहे हैं, सड़कों पे बंद कर रहे हैं कि ये एक गैर कानूनी काम है, इसको नहीं होना चाहिए। और इमरान खान यही बात करते थे कि लॉन्ग मार्च की कॉल मैं इसलिए नहीं दे रहा कि अगर लॉन्ग मार्च में लोग एक दफ़ा निकल आएंगे, लोग मुश्तिल हैं, तो उनको काबू करना, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमें ख़बरें मिल रही हैं, हर शहर से, छोटे बड़े शहर से एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज डेवलप हो रहा है। इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील में जाएंगे इमरान खान, और उम्मीद जो वकला हैं उनका यही कहना है कि ये फ़ैसला ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता, और ये चंद बाबर अवान के मुताबिक तो ये चंद घंटों की नाअहली है, क्योंकि जैसे ही ये पटिशन फ़ाइल होगी अदालत जो है वो इसको सस्पेंड कर देगी फ़ैसले को, क्योंकि कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन एक अदालत नहीं है। इलेक्शन कमीशन अगर देखता है कि कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हैं तो वो एक इस्तखासा बना के भेज देता है
ताकि मुतल्लिका फ़ोरम पर इसका फ़ैसला हो, और मुतल्लिका फ़ोरम अदालत है, चाहे वो सेशन जज हो, वहाँ पर फिर ट्रायल चलता है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो उसको भी मौका मिलता है, वो आके अपना मौक़िफ़ बयान करता है, अपने मामलात को बात करता है, तो उसके बाद फिर फ़ैसला होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं सुना गया, और बार बार जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके जो रिमार्क्स थे इमरान खान के बारे में, वो नज़र आ रहा था कि वो उनकी आपस में वो उनके बारे में वो क्या सोचते समझते हैं। और फिर जिस तरह आज PTI के लीडर्स को इलेक्शन कमीशन में जाने से रोका गया और वहाँ पर जो सारे वाक़यात हुए, अंदाज़ा था माजी में भी जो चीज़ें होती रही हैं कि ये प्रेशर डालने के लिए इमरान खान को निकालेंगे। अब हंगामे भी पाकिस्तान में फूट पड़े। अब मैं जो अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने सहाफ़ियों से ये कहा, ये कोई ISPR ने प्रेस रिलीज जारी नहीं किया, DG जो थे ISPR के वो आज से कुछ साल सवा पहले कह चुके हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेंगे और रिटायर हो जाएंगे। फिर वाशिंगटन से भी ये खबर आई थी तो कि उन्होंने वहाँ पर एक लंचियन मीटिंग में ये कहा था एक सवाल के जवाब में कि वो एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ISPR की तरफ से ये कोई ख़बर नहीं आई थी। और वाशिंगटन में जो लोग थे वो ये क्लेम करते थे कि जो लंचियन मीटिंग है उसमें कोई ऐसी बात या सवाल व जवाब नहीं हुआ था, लेकिन ख़बरों में ये चीज़ आई। अब आज कुछ सीनियर एंकर ज़ाहिर है, कुछ सहाफ़ी, हम तो खैर इस काबिल नहीं हैं कि वो हमें को बुलाएगा वहाँ पे, और ना ही हम जाना भी, हमने ना बुलाएगा ही नहीं तो हमने जाना भी क्या वहाँ पे। तो वो बता रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और नवंबर में वो जब उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होएगी 28 नवंबर या 29 नवंबर या 30 नवंबर को, तो वो उस वक्त वो रिटायरमेंट ले लेंगे, और वो किसी तरह की किसी भी एक्सटेंशन के लिए वो ना तैयार हैं, ना वो उसके ख्वाहिशमंद हैं, और ना वो इस मामले में कोई ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। इमरान खान तो ये कह चुके हैं कि नए आर्मी चीफ़ का जो तकर्रुर है वो आने वाली हुकूमत करे। तो अब इसका मतलब ये है कि जो ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है फिर यही नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर करेगी। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर जो आज जो आर्मी चीफ़ ने बात कही है, इस पर लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि नवाज़ शरीफ जैसा करप्ट आदमी और आसफ जरदारी जैसा मिस्टर 10%, उनको इस बात का इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो आर्मी चीफ़ लगाएं, क्योंकि इमरान खान के नज़दीक जो आर्मी चीफ़ ये लगाएंगे ये मेरिट पे नहीं लगाएंगे। हालांकि जो भी 4, 5, 6 लोगों का पैनल आएगा वो सारे हमारी सर्विसेज के बेहतरीन ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर, और उनमें से कोई भी जिसको आप पाकिस्तान फ़ौज का सरबराह बनाएं वो केपेबल होगा उसकी सरबराही का। लेकिन इमरान खान साहब का एक अपना मौक़िफ़ है, और वो उनका ये कहना है कि ये आने वाली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उस पर ये छोड़ देना चाहिए कि वो किस आर्मी चीफ़ का तकर्रुर करते हैं। बहरहाल इस वक्त मुल्क में जो कशीदगी है वो बहुत ज़्यादा है, और अब इमरान खान साहब अदालती भी ऑप्शन वो इस्तेमाल करेंगे, इख्तियार करेंगे रास्ता। लेकिन क्या लॉन्ग मार्च से पहले ही एहतजाज शुरू हो जाएगा, बड़ा एहतजाज ये हो जाएगा, या यही लॉन्ग मार्च बन जाएगा? वी हैव टू वेट एंड सी। जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इत्तला देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।